सूर्य संसार में सबसे अधिक तेजोमयी है। ये सूर्य सबसे अधिक उज्जवल, सबसे अधिक शक्तिशाली। किंतु क्या कभी आपने सूर्योदय देखा है? यही शक्तिशाली सूर्य कैसे उदय होता है? लाल अरुण आभा लिए सौम्यता के साथ, शांति के साथ उदय होता है। कभी सूर्यास्त देखा है? वही लाल अरुण आभा, वही सौम्यता, वही शांति। और यही एक महान व्यक्तित्व का गुण है। जब जीवन में उत्थान हो तब भी अहंकार नहीं करते, सौम्यता बनाए रखते हैं। जब जीवन में हानि हो तब भी सौम्य बने रहते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि सूर्य की भांति आपको मान मिले तो सूर्य की भांति बनिए। जब जीवन में आनंद आए, खुशहाली आए, तभी सीमा पार न करें। जब जीवन में पीड़ा आए, दुख आए, नाश के कगार पे न जाए। सौम्य रहे, शांत रहे, सूर्य की भांति चमकते रहे। क्योंकि हर क्षण की भांति ये भी एक क्षण है। चाहे इसमें आपको आनंद मिले, चाहे इसमें दुख मिले, ये क्षण भी चला जाएगा। संकट। संकट का नाम सुनते ही हम सचेत हो जाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसने संकट का सामना ना किया हो, जो संकट से घिरा ना हो। अब कुछ संकट का सामना करते हुए उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। किंतु अधिकतर लोग संकट का यह समय बीत जाने पर संकट के विषय में भूल जाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। संकट से जुड़ी ये 3 बातें सदैव स्मरण रखना। पहली, जिन्होंने आपको संकट में डाला उन्हें कभी मत भूलिएगा, और भविष्य में सदैव उनसे सावधान रहिए। दूसरी, जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ छोड़ दिया वो आपके मित्र नहीं है, परजीवी हैं, और कभी भी भविष्य में उनसे कोई आशा मत रखिएगा। और तीसरी, जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ निभाया, आपका मनोबल बढ़ाया, ये आपके सच्चे मित्र हैं, इन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा। तो संकट से जुड़ी ये 3 बातें यदि आप सदैव स्मरण रखते हैं तो संकट भूल कर भी कभी आपके जीवन में पुनः नहीं आएगा। आइए आज हम बात करते हैं भाषा के विषय में। ये भाषा कितनी अद्भुत शक्ति है। तो कभी कभी हम इस विवाद में फंस जाते हैं कि कौन सी भाषा अधिक श्रेष्ठ है। कभी कभी इस समस्या में फंस जाते हैं जब सामने वाले की भाषा भिन्न, हमारी भिन्न, ना हम उनकी बात समझ पाते हैं ना वो हमारी। चलो उचित है, किंतु कोई मुझे इस बात का स्पष्टीकरण दे। सूर्यमुखी, सूर्य के किरणों की कौन सी भाषा को समझ पाती जो सूर्य के उगते ही वो भी खिल उठती? चकोर, चकोर के पास ऐसी कौन सी इंद्री है जो वो चंद्रमा की शीतलता को समझ पाता? गैयाओं ने ऐसा कौन सा संगीत सीखा है जो मेरी बांसुरी की धुन सुनकर स्वयं चल के आती? ये सब, ये समस्त संसार, ये ब्रह्मा केवल एक ही भाषा समझता, प्रेम की भाषा। ना कोई शब्द, ना कोई वाक्य, बस भाव। ये प्रेम की भाषा संसार में सबसे बड़ी भाषा है, जिसे आप स्वयं भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते। सफलता, असफलता, ये दोनों हर एक के जीवन का अभिन्न अंग। किंतु सफलता और असफलता से भी बड़ी और महत्वपूर्ण बात है उससे मिली सीख, जिसे अक्सर कई लोग समझ नहीं पाते। अब देखिए ना, जब आप जीवन में सफल होते हैं, आपके अपनों को, आपके मित्रों को ज्ञात होता है कि आप कौन हैं, आपका सामर्थ्य क्या है। किंतु जब आप असफल होते हैं तब आपको ज्ञात होता है कि आपके मित्र कौन है, आपके अपने कौन। कैसी अद्भुत बात है।
समय हमें दिखता नहीं, किंतु यही समय हमें बहुत कुछ दिखा जाता है। इसलिए इस समय को और इस सफलता को समान रूप से देखें, समान दृष्टि से देखें और इन दोनों का सम्मान करें। जीवन में आप बहुत कुछ सीखेंगे, जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। मित्रता, संसार का सबसे बड़ा संबंध है ये मित्रता। जीवन में माता, पिता, भाई, बहन, ये संबंध हम चुन नहीं सकते क्योंकि ये जन्म से हमारे साथ आते हैं। किंतु मित्रता एक ही ऐसा संबंध है जिसका चयन हम करते हैं, जिसे हम बनाते हैं, जिसे हम बढ़ाते हैं। तो इस मित्रता पर गर्व कीजिए। जिसे आपने मित्र चुना उस पर गर्व कीजिए। यदि आप दोनों साथ हैं तो उस पर गर्व कीजिए। यदि आपका मित्र जीवन में आगे निकल जाए, सफल हो जाए, तो गर्व के साथ कहिए कि ये सफल व्यक्ति मेरा मित्र है। यदि आपका मित्र किसी कारणवश पीछे रह जाए, किसी विपदा में फंस जाए, तब भी गर्व के साथ खड़े रहिए और कहिए कि ये मेरा मित्र है। मित्र के साथ एकजुट होकर खड़ा रहना किसी भी परिस्थिति में, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, यही मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, समझ लीजिए ये विपदा उसके जीवन में कभी आ ही नहीं सकती, ना उसके ना कभी उस मित्र के। निर्माण के लिए पहले टूटने का ज्ञान अति आवश्यक है। इसका उदाहरण मैं दूंगा इससे। ये स्वादिष्ट खीर ये बनती है पौष्टिक भात से, किंतु क्या आपने जाना है कि ये भात कैसे बनता है? कितने परिश्रम करने पड़ते हैं इस भात को। सर्वप्रथम इसे जल में डूबे रहना पड़ता है, उसके पश्चात सूर्य की तीखी धूप में तपना पड़ता है, फिर ओखली में मुसलों की मार सहनी पड़ती है। सूप में इसे उछाल उछाल कर झाड़ा जाता है, तब जाके बनता है ये भात जिसे खाकर हमारे मन को तृप्ति मिलती। अब सोचिए, ये तो केवल भात है। हम मनुष्यों को स्वयं को निखारने के लिए कितनी बड़ी परीक्षाओं का सामना करना होगा। इन्हीं परीक्षाओं से तो हम भयभीत रहते हैं। मत रहिए, इन परीक्षाओं का सामना कीजिए साहस के साथ, सकारात्मकता के साथ। यही कठिनाई, यही परिश्रम, यही चुनौती आपके निर्माण में आपके सबसे बड़े सहायक हैं। राधे राधे।